हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के डेली टॉप 50 जीएस प्रैक्टिस वीडियो सेशन में। इसके पूर्व इस वीडियो सीरीज़ में हमने 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा रखे हैं। आज यह 10वां प्रैक्टिस सीरीज़ है। अगर आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सीरीज़ का अभ्यास नहीं किया है तो सबसे पहले जाके वहाँ उनका अभ्यास अच्छे से कर लें, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस सीरीज़ में क्वेश्चन बनते हैं। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि प्लीज़ एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। और हमारे दूसरे चैनल आई स्टूडेंट अंडरस्कोर प्लस पे समान हिंदी की जनरल हिंदी जो सामान्य हिंदी होती है उसके टॉप 20 जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को कराया जा रहा है एज अ प्रैक्टिस। तो प्लीज़ उस चैनल पे भी जुड़ जाएं। और इस वीडियो की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जाके इसका पीडीएफ और आंसर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए फाइनली हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर टाइप करना है। वह कौन सा ऐसा वेद है जिसमें बीमारियों का उपचार के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जान लीजिए टोटल कितने वेद होते हैं। कुल मिला के 4 वेद हैं। कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। ओके, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। जो अध्याय होते हैं इसमें मंडल बोला जाता है इसको। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल, 8 अष्टक और 10,600 मंत्र हैं। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। जो ऋग्वेद का दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन है और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया था। ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता दूँ, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसको सोम मंडल भी कहा जाता है, सोम मंडल। ओके, तो ये हो गया ऋग्वेद की बात। अब नेक्स्ट कौन सा वेद आता है? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सामवेद में क्या है, मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ओके, ये टोटली पद्य में है, मतलब पोएम के फॉर्म में है। बल्कि जो यजुर्वेद है ये पद्य और गद्य दोनों में है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। और यजुर्वेद में क्या लिखा गया है, इसमें क्या है, इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का वर्णन मिलता है। ओके, फिलहाल जो अथर्ववेद है जो हमारा, इसका आंसर होगा अथर्ववेद। इसमें क्या है, जादू टोना, वशीकरण इत्यादि बीमारियों का उपचार, इन सब के बारे में अथर्ववेद में लिखा गया है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में फटाफट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अहमदनगर की कौन सी रानी थी जिसने बादशाह अकबर का विरोध किया था। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, चांद बीबी जिन्होंने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। ये अहमदनगर के हुसैन निज़ाम शाह प्रथम थे, उनकी पुत्री थी। ओके, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। पूछ रहा है कब किया था, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कब की थी। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15वीं शताब्दी में। अच्छा, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल सन 1469 में। 15 अप्रैल 1469 में। कहाँ पे, तलवंडी, जो पंजाब है, जो पाकिस्तान में पड़ता है इस टाइम तक, वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। सिख धर्म में कुल गुरु नानक जी को जोड़ के 10 गुरु हुए हैं। अंतिम गुरु उनके थे गोविंद सिंह जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, पानीपत के तीसरे युद्ध। ये पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा आपको पता होना। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट पे मैंने बताया है पहला कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सेशन अटेंड किए हैं तो इसका आंसर आप इजीली मार देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मराठा। ये मराठाओं तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू किसने की थी, किस साम्राज्य की। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहमनी साम्राज्य। जो बहमनी साम्राज्य था
जो कि 1347 ईस्वी में गठित हुआ था, उसको किया था, इसकी स्थापना किसने की थी? हसन गंगू, या फिर इसका दूसरा भी नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसने की थी। इसने अपनी राजधानी कौन सी बसाई थी? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? गुलबर्गा। और इसकी राजभाषा थी मराठी। ओके, क्योंकि ये रीजन तो महाराष्ट्र कर्नाटका के आसपास का था, इसलिए इसकी राजभाषा इसने बनाई थी मराठी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? आधुनिक भारतीय नवजागरण के जनक, ये नवजागरण है, ये गलत हो गया है स्प्रेडिंग। भारतीय आधुनिक नवजागरण के जनक किन्हें कहा जाता है? आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। भारतीय नवजागरण के जनक किसको बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन रॉय। इन्हीं के प्रयासों से सन 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। इन्हीं के प्रयासों से। किसने किया था? उस टाइम के गवर्नर जनरल, क्या नाम था? लॉर्ड बेंटिंग। ओके, और राजा राम मोहन ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 में, 1 साल पहले। इतनी सारी चीज़ें हैं, सब ध्यान रखिए। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन रॉय। इनको भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सिपाही विद्रोह में 1857 में शुरू हुआ था। पूछ रहा सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में टाइप करना है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? फटाफट आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो 10 मई ऑफ 1857 को शुरू हुआ था। ओके, इसका ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन एक है जो भारत 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन क्या है? तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर सेकंड, अशफाक उल्लाह खान और रानी लक्ष्मीबाई। इसका करेक्ट आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको करेक्ट आंसर इसका कमेंट में लिखना है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्लाह खान। जो अशफाक उल्लाह खान थे, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट, जो अशफाक उल्लाह खान थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे, जिन्होंने 1925 में काकोरी षड्यंत्र, जो कि अभी नाम चेंज हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन में हिस्सा लिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नेक्स्ट है 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने कब अपने प्राण गंवाए थे? आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सन 1858 ईस्वी में। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो 18 जून 1858 ईस्वी में शहीद हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी टाइप करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ ह्यूम इसको बोलते हैं, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ये अंग्रेज था, अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अल्फांसो किस फल की किस्म है? अल्फांसो है, ये किस फल की किस्म है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम। अल्फांसो एक मैंगो है जो कि महाराष्ट्र का, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। मुंबई में बहुत फेमस है। अल्फांसो का दूसरा नाम भी हापुस के नाम से मुंबई में बिकता है, काफी महंगा आम। ये कहाँ से लाया गया था? ये पुर्तगालियों ने लाया था इंडिया में। अल्फांसो एक गवर्नर जनरल हुआ था। एनीवेज, चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक आम की प्रजाति अल्फांसो मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला? भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि पहला किसका है? पहला महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई नाम का एक टापू है, द्वीप है, यहाँ से सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन होता है। किंतु दूसरे नंबर पे क्या है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे राजस्थान कुल घरेलू उत्पादन का 24% कच्चा माल, 24% कच्चा तेल उत्पादन करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप बताइए। ये क्या पूछ रहा है? टाइम मेरिडियन आपको बताना। वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय स्थित है। भारतीय मानक समय क्या है? 82.82 डिग्री पे हुए हैं, 82.5 डिग्री। जो भारत है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए आप। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है? काकरापार, काकरा, ढोकला, काकरा, इस टाइप का नाम कहाँ पे आता है? ढोकला कहाँ का फेमस है? ढोकला गुजरात, ये गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल काकरापार ये कहाँ पे?
एटॉमिक स्टेशन गुजरात में हो गया। और कैगा, कैगा है, ये है कर्नाटका में है। और एक तारापुर, भाभा एटॉमिक सेंटर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भाभा एटॉमिक सेंटर राजस्थान में है। राजस्थान में क्या आपको बताना है? कर्नाटका में हो गया कैगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? उत्तर पूर्वी भारत में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील ये कहाँ पे है? पहले तो बता दे रहा है खुद ही, ये मणिपुर में है। मणिपुर में कहाँ आपको बताना है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। मणिपुर की एक झील है लोकटक झील, काफ़ी फेमस है। ये पुलिकट झील कहाँ पे है? ये आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। चिल्का एक टोटली उड़ीसा में पड़ता है। और ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम बताइए जो सामान्य सेवा केंद्र CNC, जो सामान्य जन सेवा केंद्र थे, नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। ये सर्विस शुरू हुई है, इसका नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर है 16, इसका आंसर क्या है? टेली लॉ, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लगा था? ये लास्ट सेशन में भी आया था। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर लास्ट सेशन आपने अटेंड किया है तो इसका आंसर अच्छे से पता होगा आपको। GST कब लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, फटाफट बताइए। तो भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? बिटकॉइन, DASH, एथीरियम, मोनेरो, लाइटकॉइन, जेड कैश क्या है? ये जैसी मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के अनियमित साधनों को नाम क्या दिया गया है? ये पूछ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। जो बिटकॉइन वगैरह है, इनके थ्रू, इनका यूज़ करके परियोजनाओं के लिए जो धन इकट्ठा किया जाता है, इसको नाम क्या दिया गया है? इसको क्या बोलते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इसको बोलते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इनको डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं, फ्यूचर करेंसी। जो सारी चीज़ें हैं ना, बिटकॉइन, DASH, इथीरियम, लाइट कॉइन, इनको फ्यूचर कॉइन या फिर डिजिटल कॉइन भी बोलते हैं। ओके, अच्छा, बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था? बिटकॉइन जो है, इसकी खोज किसने की थी? ये की थी एक जापानीज जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, नाम था सतोशी नाकामोतो। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए ऑप्शंस क्या है? कृषि और सिंचाई, पशुपालन, कोयला और नवीनीकरण ऊर्जा या बिजली। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नाम से ही आपको मालूम पड़ जा रहा होगा, कृषि सिंचाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होगा, कृषि और सिंचाई। बाकी पशुपालन होगा नहीं, कोयला नवीनीकरण होगा नहीं, बिजली होगा नहीं। ऑब्वियसली 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या बोला? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? आपको बताना है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन। इन्होंने इस पद पर 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958 तक कार्य किया था। ये एक्चुअली बंगाली थे, वेस्ट बंगाल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्रालय ने संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधानसभा से आगे बढ़ने का प्रस्ताव दिया है। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? संसद में ई संसद और राज्य विधानसभा में ई विधानसभा का उद्देश्य एक्चुअली पूछा है। इसका उद्देश्य क्या है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल करने और उनके कार्य को कागज रहित, पेपरलेस बनाना।
इनका उद्देश्य है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? दक्षिण भारत का सर्वप्रथम देश का 8वां न्यायालय जिसमें ई कोर्ट सुविधा भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है, 8वां हाई कोर्ट है साउथ इंडिया का पहला और देश का 8वां न्यायालय कौन सा है जहाँ पे ई कोर्ट सुविधा शुरू की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास हाई कोर्ट। यहाँ पे शुरू की गई, साउथ इंडिया का पहला ई कोर्ट शुरू की गई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जानना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति जो हैं, प्रेसिडेंट, इनको शपथ कौन दिलाता है इनकी? तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए फटाफट टाइप कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ये दिलाते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति स्वयं दिलाता है। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री की कौन शपथ दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ राज्य का गवर्नर दिलाता है। ये सारी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहा है। राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर आता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। गोपनीयता का अधिकार किसमें, किस भाग में, संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इस नाम से है। आर्टिकल 21 पार्ट 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला? एक धातु की पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? जब कोई मेटल है उसको खींचकर एक वायर के रूप में कन्वर्ट करने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है उस मेटल के अंदर, उसके इस गुण को क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा तन्यता। इसे नाम से लगा तन्यता, तानना, जो ताना जा सके। आघात वर्धनीयता क्या होता है? जो मेटल का ही गुण है जो हथौड़े की चोट भी सहन कर सकते हैं। आघात को भी वो सह ले। चालकता मतलब जिसमें कंडक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? नेत्र की अनुकूलन क्षमता, जो नेत्र की अनुकूलन शक्ति होती है, सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है। यह विकार क्या कहलाता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? डी, ज़रा दूरदृष्टिता। इसको बोलते हैं प्रेस मायोपिया इसको बोलते हैं प्रेस मायोपिया। क्या होता है ना, एज के साथ जैसे जैसे उम्र इंसान की बढ़ती है वैसे वैसे आँखों की रोशनी वीक होने लगती है। इस बीमारी को बोलते हैं ज़रा दूरदृष्टिता। ओके, इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, इसके उपचार के लिए करते हैं क्या? कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके उपचार के लिए बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं। ओके, मतलब दोनों जिसमें लेंस हो, दूर का भी और नज़दीक का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, अतिचालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने हेतु क्रायोजेनिक नाम सुना होगा आपने, क्रायोजेनिक इंजन जो हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, जो क्रायोजेनिक इंजन। ओके, तो इसमें क्या प्रयोग करते हैं आपको बताना है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम जो लिक्विड हीलियम है क्रायोस्कोपी की प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है। यह परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमीटर में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को ठंडा करने के लिए एक सामान्य घटक है। क्या बोल रहा है? एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है। अच्छा, यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित थे तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे?
आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्या बोल रहा है? पहले घंटे में डबल हो जा रहा है, प्रति घंटे डबल हो जा रहे हैं। तो पहले घंटे के एंड में क्या हो जाएंगे? पहले शुरू में थे 30, तो पहले घंटे के एंड में क्या हो जाएंगे? पहले घंटे के अंत में क्या हो जाएगा? 30 दूनी 60। पहले घंटा के अंत में क्या हो जाएगा? 30 गुणे 2 मतलब 60। पहले घंटे के अंत में कितना हो गया? 60। दूसरे घंटे के अंत में कितना हो जाएंगे? 60 गुणे 2 कितना? 60 दूनी 120। तीसरे घंटे के एंड में क्या हो जाएंगे? तीसरे घंटे के एंड में 120 और गुणे 2, हर घंटे डबल हो रहे हैं, तो जितना भी है बेस उसका डबल कर दिए। 120 का डबल कितना होगा? 240। और चौथे घंटे में कितना हो जाएगा? फिर इस हिसाब से इसको भी डबल कर दिए। 240 गुणे 2 कितना होता है? 480, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 480। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? प्रति अम्लों का एक घटक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। प्रति अम्लों का घटक कौन सा है? ऑप्शन सी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको धावन सोडा या खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर करंट अप का पहला क्वेश्चन है 51। इसमें पूछ रहा है किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की शुरुआत की है? ये बताना है किस राज्य की सरकार ने चाय के बागान में जो काम करते हैं श्रमिक, उनकी सहायता के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की शुरुआत की है, एक योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। ये त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछ रहा है? महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में से किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो विमेन वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का 2022 में, इसके वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेकर किसने रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झूलन गोस्वामी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक जोन स्पेशल ऑपरेशनल जोन सेज की संख्या कितनी है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं इसको, सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में संचालित सतत विकास समाधान नेटवर्क STSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक पूछ रहा है। भारत का रैंक क्या है 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 136वां। अच्छा, आपको बताना है फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट रैंक किसका है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? 4 से 20 जनवरी 2022 तक शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? फटाफट इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। वो कौन सा यूटीज़ है? ये राज्यों की बात नहीं हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, जिसने सबसे पहले सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लॉन्च किया है। 56 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है फरवरी 2022 में निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में आएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है साउथ ईस्ट एशिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? फरवरी 2022 में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले किस गायक संगीतकार का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस बंदे थे। क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वो कौन सा लोकप्रिय एक गायक और संगीतकार था जो 69 वर्ष की उम्र में स्वर को सिधार गया? डिस्को संगीत से संबंधित है, डिस्को। क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आपको पता होगा, बप्पी लहरी, गोल्ड पहन के घूमते थे ना वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाले आय का कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है? जो डिजिटल करेंसीज है लाइक बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथीरियम, ये सब चीज़ें थी, इन पे कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की थी केंद्र सरकार ने अपने बजट में? इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30%। जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग या फंटासी गेम्स होते हैं वैसे। इसके पहले इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, कंट्रोल्ड नहीं था ये। कंट्रोल तो अभी भी नहीं है, लेकिन फिलहाल इस पर टैक्स अब सरकार ने शुरू कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, खेल नर्सरी योजना 2022-23 का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? आपको बताना है खेल नर्सरी योजना 2022 और 23 का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप कीजिए। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ये योजना शुरू की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? आपको बताना है कैपिटल ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी होती है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन बी, डबलिन। डबलिन इसकी राजधानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। 61 हो गया, 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चिपको आंदोलन, सबसे पहले चिपको आंदोलन शुरू कहाँ हुआ था? ये शुरू हुआ था उत्तराखंड में, पेड़ बचाओ अभियान उत्तराखंड में। शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये बताना है इसमें से कौन, जो ऑप्शन दिए हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड जीत चुका है? करेक्ट आंसर इसका बताइए। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। ये थे, इनको मिला था रमन मैग्सेसे अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछ रहा है? अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? जो अरुण शौरी हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है जो ऑप्शन में दिया गया है? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। इन बुक का नाम बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो इनकी बुक का नाम है अनीता गेट्स बेल, ये वाला। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर 63 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ये क्या बोल रहा है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है। ओके, ये 11 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हाथी दिवस, 11 अगस्त को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, यूएफए मूवीज़ इंडिया की फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? यूएफओ मूवीज़ इंडिया की फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर है 65, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारवां टॉकीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। एस वी सुनील जो एक महान क्या है वही पूछ रहा है, किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। ये क्या खेलते हैं सुनील? ये खेलते हैं हॉकी के एक फेमस खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67, फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन बताइए आप।
फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयंती पटनायक। अच्छा, आपको बताना है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था। ओके, और ये बताइए वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? इसकी अध्यक्षा हैं रेखा शर्मा, जो कि 3 साल के लिए नियुक्त हैं। इसके कार्यकाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होती है, उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। तो वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला? भारत सरकार द्वारा गौरव में ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? आपको बताना है भारत सरकार द्वारा गौरव में ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर का नाम है 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा 2002, ऑप्शन ए। भारत सरकार द्वारा ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2002 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 5 लाख का अवार्ड दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है। आपके ऑप्शन सामने है, इसका करेक्ट आंसर देना है। साहित्य के क्षेत्र में तो ग्रैमी किस में मिलता है? म्यूजिक के फील्ड में, पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में, अर्जुन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, और नवलेखन राइटिंग। तो या तो इसका आंसर सी होना चाहिए या तो ए। कन्फ्यूजन है एक्चुअली। इसका आंसर होना चाहिए, इसमें ऑप्शन देना चाहिए था ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। फिलहाल इसका आंसर नहीं है, ज्ञानपीठ इसका आंसर होना चाहिए था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। इसमें से कौन सा शब्द है जो फुटबॉल से संबंधित है? ड्रिबल, नाइट वॉचमैन, दूसरा, या गूगली? गूगली, ये तो क्रिकेट से संबंधित है ना, गूगली बॉल जो डालते हैं ना बॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। फटाफट टाइप कीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और हाँ, साथ में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, प्लस इस वीडियो को लाइक तो 100% करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। ओके, फिलहाल इसका क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ड्रिबल। इसको ड्रिबल बोलते हैं, फुटबॉल का एक टर्म है जो यूज़ करते हैं, ड्रिबल। इसके अलावा फुल, हाफ, पेनल्टी, किक, थ्रो इन, हैंडबॉल, फॉल्ट, स्ट्राइकर इत्यादि वर्ड यूज़ किया जाता है। सो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।